हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं क्लास का साइंस अर्थात विज्ञान, और उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये 12वां चैप्टर घर्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, आपको पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। आप मेरा वीडियोस देखना ही चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसे दबा दीजिए और घंटी भी दबाइए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं नया वीडियो यदि डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है घर्षण। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। 8वीं क्लास में आप पढ़ लेंगे घर्षण चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा देख सकते हैं घर्षण। तो सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा, ये 8वीं विज्ञान घर्षण। तो घर्षण होता क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। यदि आप लोगों की डिमांड है कि इंग्लिश में वीडियो बनाइए तो इंग्लिश में भी मैं बनाऊंगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वर्ग 8 का विज्ञान यानी घर्षण साइंस का जो चैप्टर है फ्रिक्शन, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारियों में देख सकते हैं दोस्तों कि घर्षण क्या है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा घर्षण बल, इसके बाद घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना। ठीक है, घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, घर्षण को कैसे घटा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा। और घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी वो कौन सा चीज है जो घर्षण को कम कर देता है, घर्षण को ज्यादा कर देता है। और मैं आप लोगों को इतना सारा जो एग्जांपल है इस सब से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो है ये चीज एकदम कंफर्म आ जाएगा कि क्या है घर्षण। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है समझना, इसलिए चैप्टर को समझिए। रटने से ज्यादा जरूरी है समझना। तो चलिए बहुत अच्छा, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है घर्षण क्या है। देख सकते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन, घर्षण किसको कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ सिंपल ये जानिए कि घर्षण एक बल है जो विपरीत दिशा में काम करता है, यानी दो सतहों के बीच वह बल है जो गति को अवरोध करता है। यानी घर्षण वह बल है जो गति को अवरोध करता है और यह विपरीत दिशा में काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं ये पेन इस पे चला रहा हूं, ऐसे ऐसे चला रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, इस पे लिखा रहा है। ठीक है, तो एक सतह इसका ये हो गया, दूसरा सतह है ये। ठीक है, मान लेते हैं ट्रक का चक्का जो घूम रहा है, तो पहला सतह क्या है, रोड, और दूसरा सतह क्या है, ट्रक का पहिया। तो दोनों के बीच में एक बल काम कर रहा है और उस बल का नाम क्या है, घर्षण बल। ठीक है, और यदि घर्षण बल वहां पर ना होता तो ट्रक का चक्का जो घूमता नहीं है ना। अब कीचड़ में ट्रैक्टर फंस जाता है तो क्या होता है, आप देखे होंगे, वहां गोल 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 घूमते रहता है, क्योंकि उसको घर्षण की वहां कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए चक्कों में गोटी होता है, जूतों में भी गोटी होता है, ताकि हम फिसल ना जाए। वहां घर्षण को बढ़ाने के लिए और घर्षण को घटाने के लिए क्या क्या चीजें होती है यह मैं बताऊंगा। तो घर्षण आप समझ गए, फ्रिक्शन किसको कहते हैं कि घर्षण एक बल है जो गति को रोकता है और यह विपरीत दिशा में काम करता है। यदि आप बाएं चलना चाहते हैं तो घर्षण दाईं ओर आएगा, दाईं चलना चाहते हैं तो घर्षण बाईं ओर आएगा, यानी विपरीत दिशा में काम करता है। यह बल कैसा काम करता है, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। आगे बात समझ में। और घर्षण बल, घर्षण समझ गए, और घर्षण में जो बल यूज होता है उसको कहते हैं घर्षण बल। चलिए बहुत अच्छी। अब देख सकते हैं घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना। अब घर्षण को बढ़ा सकते हैं कैसे और घटा सकते हैं कैसे। आप लोगों ने, आप सभी बच्चों ने कैरम बोर्ड जरूर खेला होगा। तो कैरम बोर्ड जो दोस्तों जब खेलते हैं आप, स्ट्राइक करते हैं ऐसे करके, तो वहां पर जो देखते हैं स्ट्राइकर ज्यादा फिसलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पाउडर छिड़काव करते हैं, है ना। कैरम का जो पाउडर आता है वो क्या करता है, कैरम का जो सरफेस है उसको एकदम सॉफ्ट कर देता है, उसको एकदम क्या कर देता है, चिकना बना देता है ना। तो उससे क्या होता है, मेरा कैरम का जो गोटी आसानी से फिसलने लगता है। तो उस जगह क्या किए हम, घर्षण को कम कर दिए। तो घर्षण को कम करना समझ गए, यानी चिकनापन करना। घर्षण को कम कैसे कर देते हैं, चिकनापन करके। और घर्षण को बढ़ा कैसे देते हैं, खुरदरा करके। मान लेते हैं कैरम बोर्ड में हम छोटे 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 छेद कर देंगे पूरा, तो क्या फिसलेगा आपका गोटी, नहीं फिसलेगा। तो उसको क्या कहते हैं, घर्षण को बढ़ाना, इंक्रीज फ्रिक्शन, और इसको कहते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन।
ठीक है, उसको फ्रिक्शन को आप बढ़ा रहे हैं और यहाँ फ्रिक्शन को आप घटा रहे हैं। तो उसी तरह से घर्षण को बढ़ाना और घर्षण को घटाना, तो यहाँ देख सकते हैं घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं और घर्षण को कैसे घटा सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए आप मेरी यहाँ पर ध्यान से। केला का छिलका, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने केला खाया होगा और केले खा करके जो छिलका फेंक देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा कभी, क्योंकि लोग उस पर गिर जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो केला का जो छिलका होता है दोस्तों, उस पर जैसे ही पैर हमारा पड़ता है तो हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों, वहाँ वैसा क्यों होता है? क्योंकि केले का छिलका और हमारे पैरों के बीच जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है, वहाँ चिकनापन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण लोग फिसल जाते हैं। तो केला का छिलका क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया घर्षण कम होने का। दूसरा देख सकते हैं कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड में मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही पाउडर छिड़काव करते हैं तो चिकनापन हो जाता है, गोटी जो आसानी से फिसलने लगता है, तो उससे घर्षण को कम करते हैं। जैसे बक्सा को धकेलना, एक बड़ा सा बक्सा उसको धकेल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं धकेल रहे हैं तो वो नहीं जा रहा है, तो वहाँ घर्षण ज़्यादा है इसलिए नहीं जा रहा है। यदि खुरदरा सरफेस है, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है। लेकिन यदि उस बक्से के नीचे में 10-15 कंचे रख देंगे या 100 ग्राम सरसों का तेल डाल देंगे नीचे, इसके बाद उस बॉक्स को धकेलेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉक्स आसानी से पुश होता चलेगा, तो वहाँ क्या हो गया, घर्षण कम हो गया। दूसरी चीज पहिया, पहिया जैसे कोई भी पहिया हो सकता है, ये क्या करता है, घर्षण को घटा देता है। बॉल बेयरिंग, आप लोगों ने साइकिल में, बाइक में, अपना खिलौना में बॉल बेयरिंग देखा होगा, छोटा छोटा जो लोहे का बॉल होता है, वो क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। यदि वो खुरदरा होता तो आपका पहिया नहीं घूम पाता, ठीक है। तो ये चीज सब क्या करता है, घर्षण को घटाता है। अब देख सकते हैं घर्षण को बढ़ाते कौन है, जूते चप्पल का सोल, जूते चप्पल का जो सोल है। यदि दोस्तों हमारे पैरों में, यहाँ देख सकते हैं हर आदमी का एक फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, उसी तरह से पैरों का जो सोल है हमारा, उस पर देख सकते हैं ऐसे 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 करके दाग है। यानी वो क्या क्यों दिया गया है सोल में, उसको प्रकृति ने क्यों बनाया, ताकि हम फिसले नहीं, फ्रिक्शन उसमें बढ़ जाए, ताकि कहीं भी जाएंगे तो फिसलेंगे नहीं। फिर भी लोग फिसल जाते हैं कीचड़ वगैरह में जाकर के, है ना। तो ये फ्रिक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जूते चप्पल का सोल में देख सकते हैं पीछे तरफ जो डिजाइन बने होते हैं, कहीं खाली कहीं उभरा हुआ, कहीं फिर खाली कहीं उभरा हुआ, ऐसा ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा होता है ना चप्पल जूते का पीछे तरफ, तो इसको कहते हैं उकेर देना, यानी खुरदरापन कर देना। यानी इसको गोटी जो बनाया होता है चप्पल जूते के पीछे, ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों, घर्षण को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो घर्षण को बढ़ाना या घटाना, घर्षण को घटाना कभी कभी हानिकारक भी होता है, लेकिन यह अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज माचिस, माचिस तो आप लोगों ने जलाया होगा। जैसे ही माचिस की तिल्ली निकालता हूँ उसको ऐसे करके जलाते हैं, तो देख सकते हैं कि माचिस की जो तिल्ली निकाले तो वो जो बारूद है लकड़ी में लगा हुआ, और आपका जो ऐसा करके एक ये है माचिस का, जैसे इस पे जो ऐसा ऐसा बना होता है ना, इसी पे ना माचिस हम लोग घसते हैं ऐसे करके तो आग लगता है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं उभरा उभरा हुआ होता है, ताकि इस पर करेंगे तो वो क्या होगा, माचिस आपका आग पकड़ लेगी। और यहीं पर यदि प्लेन होता बहुत ज्यादा तो आप घिस रहे हैं उस पर आग नहीं पकड़ेगा। तो ये सब क्या क्यों यूज होता है माचिस को, तो ये सब क्यों यूज होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए। तो घर्षण बढ़ाना और घटाना एग्जाम्पल पूछेगा तो आप यहाँ से बहुत सारा लिख पाइएगा, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टायर की तली का खांचा, यह मैंने पहले बता दिया। आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा हो, ट्रैक्टर का जो बीच वाला चक्का होता है, जो बड़ा वाला होता है, उस पर कितने बड़े बड़े खांचे होते हैं कि नहीं। वो क्यों होता है वैसा, क्योंकि ट्रैक्टर का यूज ज्यादातर खेतों में किया जाता है, जैसे हल जोतने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए। तो बीच वाला चक्के का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो वो क्या करता है, घर्षण को बढ़ा देता है ताकि वो फंसे नहीं, है ना। तो ट्रैक्टर का जो खांचा होता है तली का, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए यूज होता है। खुरदरा जमीन, जैसे खुरदरा जमीन, टाइल्स पे चलना थोड़ा सा मुश्किल है कि गिर जाएंगे, लेकिन वहीं मिट्टी की जमीन पे चलना, रोड पे चलना, वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वहाँ घर्षण ज्यादा होता है। और टाइल्स पर चलना घर्षण कम हो जाता है, जिसपे गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है हम लोगों को। कबड्डी के खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पाउडर, आप लोगों ने कबड्डी देखा ही होगा। तो कबड्डी करते हुए जब प्लेयर आगे बढ़ता है, दूसरे टीम में पहुंचता है उसको पकड़ने के लिए, तो क्या करता है, अपने हाथ में कुछ पाउडर लेता है। वो ऐसा क्यों करता है दोस्तों, वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो जब अपने प्रतिद्वंदी को पकड़ेगा तो उसका हाथ जो है पसीने से फिसलेगा नहीं, है ना।
इसलिए वो पाउडर यूज करता है ताकि उसके हाथ में घर्षण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो घर्षण बढ़ाना और घर्षण घटाना ये आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हमको ये बताइए कि किस किस चीज से घर्षण बढ़ता है और किस किस चीज से घर्षण घटता है। आगे बात समझ में, तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी वो क्या है जो घर्षण को घटा देता है और घर्षण को बढ़ा देता है। तो घर्षण को घटाता है चिकनापन और घर्षण को बढ़ाता है खुरदरापन। ठीक है, ये होता है सॉफ्टनेस और ये होता है क्या कहते हैं, रफनेस। इसको घर्षण को ये घटा देता है और घर्षण को ये बढ़ा देता है। जितना चिकना करेंगे घर्षण उतना कम हो जाएगा और जितना उसको खुरदरा करेंगे घर्षण उतना ज्यादा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, यहां समझ गया। अब स्नेहक, यहाँ ध्यान देने वाले बात है। स्नेहक क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्नेहक घर्षण कम करने वाला पदार्थ, यानी वैसे जो भी पदार्थ जो घर्षण को कम कर देता हो उसको स्नेहक कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों का साइकिल देखते हैं महीने में या 2 महीने में एक बार तेल जरूर देते होंगे आप लोग साइकिल में, या फिर ग्रीस देते होंगे। तो वो क्यों देते हैं, ताकि हमारा जो बॉल बियरिंग वो फास्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा चिकनापन आ जाए उस पर। चेन में जो देते हैं तो वो क्या है, स्नेहक है। यानी वो तेल ही नहीं, ग्रीस ही नहीं, वैसे जो भी चीज जो घर्षण को कम कर देता हो, सॉफ्ट कर देता हो, चिकना बना देता हो, उसको स्नेहक कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी ल्यूब्रिकेंट हो सकता है। अब कर्षण, कर्षण क्या है, जब तरल घर्षण होता है तो उसको कर्षण कहते हैं, है ना। जैसे कि टाइल्स है, कोई चल रहा है तो चांसेस नहीं गिरेगा, लेकिन उसी टाइल्स पे यदि 100 ग्राम सरसों का तेल दे दिया जाए नीचे तो 90% चांस रहता है कि आप गिर जाइएगा, है ना। यानी कोई भी द्रव पदार्थ, या वो पानी हो या तरल हो या कोई कुछ भी हो, तो उस पे यदि आप लोग देते हैं और उससे यदि घर्षण उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं कर्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कर्षण क्या आएगा तो क्या लिख दीजिएगा कि तरल द्वारा उत्पन्न घर्षण को कर्षण कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय लिक्विड इज कॉल्ड कर्षण, लिख दीजिएगा। और स्नेहक वैसा सभी पदार्थ जो घर्षण को कम करता हो उसको स्नेहक कहते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ देख सकते हैं लोटनिक घर्षण, जो हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोटनिक घर्षण दोस्तों क्या है कि जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को हम लोग ओवर रख देते हैं तो उससे जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए जैसे ये ट्रेन का पटरी है, ठीक है, और इस पे जो चक्के दौड़ रहे हैं, तो एक वस्तु के ऊपर जब दूसरी वस्तु है तो इसको क्या कहेंगे, लोटनिक घर्षण। मान लेते हैं जैसे ये है, समझिए, और इसी के ऊपर ये है, ठीक है, और जैसे ये भी घूम रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पर लोटनिक घर्षण उत्पन्न होता है। यानी जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को हम लोग चढ़ा देते हैं और उससे जो घर्षण उत्पन्न होता है, जो घर्षण फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप लोग एग्जाम्पल समझ गए कि घर्षण को घटाना मतलब चिकनापन करना और घर्षण को बढ़ाना मतलब खुरदरापन करना। एग्जाम्पल दे दीजिएगा एग्जाम में जरूर, और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप जरूर कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम जो चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ स्टडी मटेरियल और सभी क्लासेस का वीडियोस भी डालता रहता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मुफ्त है, उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और सर्च कीजिए मेरे चैनल का नाम MK for Study। यहाँ मैं लिख देता हूँ MK for STUDY विदाउट स्पेस, ठीक है। MK for Study सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप वहां से मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबा के घंटी पे दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपका कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 का जो भी वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख पाइएगा और भी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।